हेलो गाइस, सिविल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली टुडे विल डिस्कस अबाउट द यूनिट वेट, राइट। क्योंकि बेसिकली लास्ट टाइम हमने आपके जो वाटर कंटेंट निकालने के जो मेथड्स थे वो हमने काफ़ी क्लियर कर चुके थे। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे हम क्या यूनिट वेट, यूनिट। ठीक है, बात करते हैं यूनिट वेट निकालने की। एक्चुअल में यूनिट वेट क्या होता है, ठीक है, और क्यों निकालते हैं। सिंपल सी बात ये लगा लीजिए, कोई भी सॉइल है सपोज, ठीक है, सपोज मेरी कोई सॉइल्स है, हम बेसिकली फील्ड में गए, वहाँ से हमने कोई सॉइल लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई सॉइल होगा, उसका यूनिट सपोज क्या है, उसका यूनिट क्या है, मेरा कैपिटल डब्ल्यू है। आफ्टर दैट ओवन में रखने के बाद, ओवन में रखने के बाद उसमें कुछ हीटअप करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेट क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो हमारे मॉइस्चर होंगे उसमें वो इवेपोरेशन हो जाएंगे, तो कितना कितना परसेंट आपका वो कितना वेट लूज हुआ। तो सिंपल सी बात है, यूनिट वेट हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं, वेट निकालने के लिए कि एक्चुअल में कितना था उस चीज़ में, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं हम गामा, ठीक है। क्यों तुम्हारा होता है वेट, ठीक। यूनिट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वेट पर यूनिट हमारा क्या होता है, यूनिट वेट होता है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स की, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहली बात कि सिंपल सी बात है, यूनिट वेट तो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, हम अब बात करते हैं, इसमें आते हैं मेथड्स में, मेथड्स में, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा मेथड होता है हमारा क्या, कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ से एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कोर कटर मेथड किस लिए यूज किया जाता है, आपकी यूनिट वेट निकालने के लिए, ठीक है। कैसे किया जाता है, सपोज मेरा कोई ये क्या है, इसे बोलते हैं पुली, या बोल सकते हैं मेरा क्या है कोर, या कोर कटर मेरा अप्रेटस है, जिसकी जो मेरी लेंथ होती है, मेरी होती है 130, ठीक है। और इसके ऊपर मेरा ये बोल सकते हो, ठीक है। ये जो मेरा डॉली होगा, इसका जो वेट हो, ये हाइट है जो कि 25 mm, और इतना होगा 100 mm, ठीक है। तो 25 आपका 130, तो 130, 25 130 और कितना आपका 100 mm, ठीक है। तो इससे पहला क्वेश्चन तो आपके SSC एंड आर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल से यही पूछा जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं कोर कटर मेथड्स में, उसका साइज बताओ। तो 25 mm डॉली का हाइट होगा, 130 इसका ये होगा, और 100 mm क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे हम। जो कोर कटर मेथड एक ऑपरेटर्स होता है, जो हमारी सॉइल सैंपल रहेगी इसे कोर कटर में ऑपरेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका यूनिट वेट फाइंड आउट कर लेंगे, जितना बेसिकली इसका यूनिट वेट किस थ्रू निकालेंगे, कोर कटर मेथड के थ्रू। याद कैसे करनी चीज़ है, याद आपको ये करनी, यूनिट वेट किस लिए निकालते हैं, आपके कोर कटर मेथड के थ्रू निकालते हैं। साइजेस क्या होता है, वो 25 100 mm 130 mm, ठीक है। बस ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, अगर आप SSC है ना, आपके पॉलिटिकल किसमें, आपके RRB एग्जाम्स में, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बताना, बाकी ज़्यादा मैं डिस्क्राइब ज़्यादा पढ़ने लगेगी, जितना पॉइंट टू पॉइंट है आई थिंक मैं बोलता हूँ, इतना ज़्यादा फिर जो है ये फालतू में टेंशन लेने वाली चीज़ है। दूसरी बात हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। स्मार्ट को भी क्या मतलब ये होता है इसमें, इट इज प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, हमारे कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, मेरी कोई सॉइल सैंपल है, इसमें हम क्या कर देते हैं, एक पानी से भरे बीकर बोल सकते हैं, कोई टैप बोल सकते हैं, उसमें क्या करते हैं, डुबो देते हैं। अब डुबो ऐसे नहीं देंगे, अब डुबो तो देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके बाहर हम क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि बेसिकली क्या है, जो मेरी सॉइल सैंपल है पानी में क्या हो, बेसिकली फैले ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब किसी सॉइल सैंपल्स में, जब मेरा किसी पानी से भरा मेरा ये वाटर है, ठीक है, अगर मैं किस अमाउंट से इसमें सॉइल सैंपल डालूंगा तो कितना अमाउंट निकलेगा बाहर, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ अमाउंट निकलेगा।
ऑब्वियस बात निकलेगी ना। तो सपोज मेरा ये W1 है और ये मेरा है W2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या से निकालते हैं, यहाँ से भी निकालते हैं गामा इक्वल्स टू W अपॉन सॉइल, ठीक है। या अगर आप निकालना चाहो तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना चाहो तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स हो जाएगा VT माइनस V वैक्स। इसे हम बोलते हैं वैक्स, कि हमने क्या किया, वैक्स की हमने कोटिंग की है, ठीक है। तो V वैक्स, इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट अ टाइम वैक्स में माइनस V वैक्स कंडीशन में, ठीक है। ये हो गया। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में सिंपल से क्या क्यों किया जाता है, आपके यूनिट वेट, पहली बात ये आपको बताना चाहिए कि किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आपको यूज़ किया जाता है आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज़ करने के लिए, सॉरी आपके क्या निकालने के लिए, यूनिट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं। क्या चीज़ करते हैं हम, सिंपल सी बात है, कोई सॉइल सिंपल लेते हैं, सॉइल सिंपल में हम एक वैक्स की हम कोटिंग करते हैं और उसे किसी डुबो देते हैं किसी पानी से भरे हुए टैग में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सपोज मेरा W1 है और सपोज मेरा W2, तो कितना जाएगा यहाँ से W अपॉन सॉइल्स, जो यूनिट पे W अपॉन सॉइल्स, या आप बोल सकते हैं वॉल्यूम सॉइल इक्वल्स टू VT माइनस V वैक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की। सैंड, अब देखिए ये है रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि सैंड रिप्लेस मेथड में किससे कर रहे हैं और सैंड बाथ मेथड किससे कर रहे हैं। तो बाथ मेथड किससे जनरली यूज किया जाता था, वाटर कंटेंट निकालने के लिए। और अगर हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड की, तो रिप्लेसमेंट मेथड ये किस लिए यूज किया जाता है, आपकी यूनिट वेट निकालने के लिए। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्या चीज़ के बारे में, ठीक है। सिंपल सी बात है, रिप्लेसमेंट मेथड है तो रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, सिंपल से सॉइल को रिप्लेसमेंट करेंगे, किसके थ्रू, ये मेरा क्या होता है, जो ये मेरा होता है, इसमें क्या करते हैं ऐसा शेप का, ये मेरा कोई सपोज मेरा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या कर देते हैं, डिग कर देते हैं सॉइल सैंपल में, फिर क्या करते हैं, रोल कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, मेरी कोई सॉइल सैंपल है, अगर मैं इसे डिग करूँगा किसी हाइट तक, पर्टिकुलर हाइट तक, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ सॉइल इसके अंदर प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी प्रेजेंट आपके पास आएगी निकाल के, सपोज ये मेरी है डी हाइट का, ठीक है। ये मेरी कोई अर्थ थी, यहाँ पे हमने क्या किया, किसी सॉइल सैंपल के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ से डिग किया, उसके बाद जितना सॉइल हमारा इसमें प्रेजेंट हुआ, इसमें जितना हमारा सॉइल का परसेंटेज आया तो उसमें क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, या हम बोल सकते हैं यूनिट वेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिट। पिट मतलब ये पिट ही बोल सकते हैं कि जितना इस सॉइल सैंपल में इतना का ये वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ पिट इसका सॉइल सैंपल का। तो ऑब्वियसली बात है, जितना इसका साइज होगा उतना ही हमारा वो सैंपल आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, W अपॉन वॉल्यूम पिट, ठीक है। इससे देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाएगा कि क्या चीज़, सिंपल से सी आपका जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ये पूछा जाएगा कि सैंड रिप्लेस मेथड में क्या है, किस लिए यूज किया जाता है। तो किस लिए यूज किया जाएगा, आपका ये वाटर कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। अब एक दूसरा मेथड होता है, बेसिकली आपको ऐसे ध्यान दे दो, एक हमारा इसी में वाटर कंटेंट निकालने का हमारा एक दूसरा मेथड होता है वाटर बैलून मेथड, ठीक है। सेम वही बात आपको ये याद होनी चाहिए कि किसी जनरली यूज किया जाता है, तो ठीक है। तो सैंड रिप्लेस मेथड, वाटर बैलून मेथड्स, आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो किस लिए यूज किया जाएगा, आपको वाटर कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। इतनी सब चीज़ें क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की। ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्या चीज़ होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या चीज़ चेक करते हैं, जिससे सॉइल की हमारी क्लासिफिकेशन, उसकी बिहेवियर, ठीक है, कि किस टाइप का बिहेवियर है इसमें सॉइल का, हम बेसिकली चेकआउट करते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मतलब क्या, सॉइल की बिहेवियर क्लासिफिकेशन की किस टाइप की सॉइल है, तो हम पढ़ते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज सॉइल में, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ हमारी होती है, एक हमारा होता है सॉइल, सॉइल प्रॉपर्टीज, सेकंड हमारी होती है सॉइल
एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारी क्या होती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज सॉइल में दो टाइप की हमारी सॉइल होती है, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज हमारी होती है और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली कल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको डाउट हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, जो मेरी रेजिडुअल सॉइल होती है, रेजिडुअल सॉइल आर फॉर्म बाय, जो मेरी रेजिडुअल सॉइल्स होती है किससे हमारी फॉर्म होती है? तो सिंपल सी बात, किससे फॉर्म होती है बताओ? रेजिडुअल सॉइल किससे होती है? लोकेट बाय लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन। इसका मुझे आंसर बताओ, किससे हमारी फॉर्म होती है? सेकंड क्वेश्चन, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल ग्रेटर देन, जो वाटर कंटेंट होना चाहिए सॉइल में किससे ज़्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए? थर्ड क्वेश्चन, विच सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, विच सॉइल ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कौन सी सॉइल है जिससे ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटेशनल फोर्स से उतार होता है? ये मुझे आंसर चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, a fully saturated soil, a fully saturated soil is said to be, ए फुली जो हमारी सैचुरेटेड सॉइल होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब इसमें बताना है डायग्राम है कि सेकंड फेज कहते हैं, फर्स्ट फेज कहते हैं, थर्ड फेज कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बताना है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट, जिसका फॉर्मेशन जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा होता है। तो हमारा कौन सा होता है आपका? आपको खुद बताओगे। सेम एक बात, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल किसे ज़्यादा होना चाहिए, और रेजिडुअल सॉइल की सिर्फ हमारी बनती है। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियोस में चलते हैं। ठीक है, तो बाय।